जीएसटी की दरें जो घटाई गई हैं उसको लेकर लगातार बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस जो काम नहीं कर पाई वो बीजेपी ने किया, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी जिस बात को पिछले 9-10 सालों से कह रहे थे वो अब बीजेपी सरकार ने किया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, जिस तरीके की बात अब बीजेपी सरकार कह रही है कि आप लोग तो 21% टैक्स बच्चों की टॉफ़ियों पर लिया करते थे, हमने उसको ठीक किया है, उस पर आप क्या कहें? आपने तो पूरे देश को ठीक कर दिया। सुबह का जब सूरज निकलता था मोदी जी, जब से आपने इसको लगाए, कैश स्लैब दिए, तो ये जीएसटी टैक्स नहीं था, ये सरकारी डकैती थी आपने जो वसूली की डाली थी। व्यापारी परेशान, जो इसका सिस्टम था, आम व्यक्ति सुबह शाम तक टैक्स ही भरता रहता था। और इसीलिए राहुल गांधी पहले आदमी थे जिन्होंने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था। व्यापारियों ने विरोध किया था, पर कहाँ सुनते हैं आप। और जब राहुल गांधी कहता है तो करते आप वही हैं जो राहुल गांधी कहते हैं, चाहे वो तीनों काले कानून किसानों के हों, चाहे अधिग्रहण का मामला हो, चाहे अभी अभी देखिए ना पिछड़ों के आरक्षण का मामला हो, करते आप वही हैं जो राहुल गांधी कहते हैं। करना पड़ता है आपको, तो ये आपको इसलिए करना पड़ा कि इसका जबरदस्त विरोध था, आप चारों तरफ से घिर गए। टैरिफ हो, ये ऑपरेशन जो पहलगाम जो हुआ था उस पर, विदेश नीति पर कोई दोष नहीं बचा, तब सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए आपने अपनी गलती सुधारी है। मैं फिर से दोहरा दूं, आपने अपनी गलती सुधारी है, अभी और सुधार की गुंजाइश है। वन स्लैब करो, राज्यों को उनका जो ड्यू है वो दो। मोदी जी, ये सरकारी लूट बंद नहीं हुई है, कम हुई है। लेकिन मोदी जी तो खुद ही कह रहे हैं सर कि कांग्रेस के टाइम पे ये सब नहीं हो पाया, सिर्फ बात करते रहे, हमने तो करके दिखाया। मोदी जी, सूरज तो निकलते नहीं था जब तक आप नहीं आए थे, वो तो आप आए हैं तो देश में सूरज भी निकलने लगा है, वो तो सब कुछ आप ही करते। पर ये बताएं, जो इम्प्लीमेंट किया था किसने किया था? 9-10 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? अगर ये गलत था, ये छूट मिलनी चाहिए, तो पहले क्यों नहीं मिली? इसी बात का जवाब देंगे आप? वैसे भी आप पत्रकार वार्ता करते नहीं, पत्रकार पूछ नहीं पाते, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर, जो टैरिफ विवाद अमेरिका के साथ चल रहा है, ऐसे में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अमेरिका की, वो बड़ा बयान देते हैं, कहते हैं कि अब पहले जैसे रिश्ते न रहे भारत और अमेरिका के, न ट्रंप और मोदी के। देखिए, भारत की जहाँ तक बात है, भारत कांग्रेस सरकार में, अटल जी तक की सरकार में विदेश नीति के तौर पर चल रही थी। पर जब से मोदी जी आए थे, वो मोदी नीति चलाने लगे थे। क्या कभी भारत के प्रधानमंत्री, महान देश है भारत, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, कोई कल्पना कर सकता था उसका प्रधानमंत्री जाएगा अमेरिका में और नारा लगाएगा अगली सरकार ट्रंप सरकार? इस स्तर पे गिराया था अगर किसी ने, मोदी जी आपने। वही होता है, हार गए वो। अब जहां जाते हैं यही होता है, हार गए वो। अब उनको जरूरत पड़ी, आपसे बात करने लगे, तो आप तो काम निकल गया, कहाँ किसको पहचानते हैं। जो दोनों के बीच में सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि अगर ये रिश्ते बनाए थे तो विदेश नीति के अनुसार बनाना चाहिए था, चुनाव में उनके हिस्सेदारी आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब बिगड़ा क्यों, ये तो दो दोस्तों के बीच में राज की बात है, बताएं, आप ही बता सकते हैं। पर मैं इतना जरूर कहूँगा, भारत और अमेरिका दोनों बड़े देश हैं, इनकी अच्छे संबंध होने चाहिए, व्यापारिक संबंध अच्छे होने चाहिए। आपकी गलती से देश भुगत रहा है 50%, मोदी जी आपके और ट्रंप की दोस्ती के दिन। सर, एक आखिरी सवाल, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि अब हाइड्रोजन बम वो फोड़ेंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं सर, क्या कब होगा, किस तरह से होगा, क्या कांग्रेस में कोई प्लानिंग चल रही है कि उस अलग तरीके से करेंगे? देखिए, ये राजनीतिक हाइड्रोजन बम है, मतलब जो पिछले आरोप लगाए थे एटम बम जैसे, उससे बड़े कुछ साक्ष्य आएंगे, तो इंतजार तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। राहुल गांधी नाम है उस व्यक्ति का, जो कहता है वो करता है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।